हेलो दोस्तों, मैं हूं शहादत खान और आया हूं आप सभी के बीच में एक नई शानदार वीडियो लेकर। राजस्थान की एक रानी थी जिसे रूठी रानी कहा जाता था। उसे रूठी रानी क्यों और कब कहा गया, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। दरअसल जैसलमेर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था लूणकरण, जिनके बेटी का नाम था उमादेव। और मारवाड़ के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मालदेव। तो मालदेव ने लूणकरण के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें लूणकरण हार जाता है और मालदेव जीत जाता है। वह जीतकर वापस मारवाड़ यानी जोधपुर की तरफ चला जाता है। तो लूणकरण सोचता है कि ये मालदेव अपने ऊपर वापस आक्रमण कर सकता है, तो इसके आक्रमण से कैसे बचा। तो उसके मंत्री ने उसे कहा कि ऐसा करते हैं, अपनी बेटी की कुंवारी है उमादेव, इसका विवाह हम मालदेव से करवा देते हैं। तो लूणकरण ने अपनी बेटी उमादेव का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव से करवा दिया। कहते हैं जब उमादेव की विदाई हो रही थी तो उमादेव की एक दासी हुआ करती थी भारमली, उसे भी विदाई में उमादेव के साथ भेज दिया गया था। जब सुहागरात की रात थी तो मालदेव नशे की लतपत में अपने महल की ओर आ रहा था। तो उमादेव को पता चला कि महाराज आ रहे हैं। तो उमादेव ने अपनी दासी भारमली से कहा कि जाओ मालदेव को कहो कि मैं अभी तैयार हो रही हूँ और मुझे वक्त लगेगा। तो भारमली जाती है मालदेव के पास और मालदेव से कहती है कि महाराज अभी उमादेव तैयार हो रही है, श्रृंगार कर रही है, उन्हें वक्त लगेगा। इधर मालदेव नशे में थे, उन्हें पता नहीं था कि ये भारमली है उमादेव। उन्होंने भारमली के साथ कुछ गलत कर दिया। उसी रात उमादेव को पता चला मालदेव ने भारमली के साथ गलत कर दिया। उमादेव उसी रात अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में चली जाती, रूठ कर। इसी वजह से उसे रूठी रानी कहा जाता है। इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई। अगले ही दिन मालदेव को पता चला कि उमादेव रूठ कर चली गई है। तो मालदेव के दरबार में एक लेखक था जिसका नाम था ईसरदास जी। मालदेव ने कहा ईसरदास जी से कि आप जाओ, आप बुजुर्ग हो, आप बड़े हो, आपका कहना उमादेव जरूर मानेगी। आप तारागढ़ दुर्ग में जाओ और उसे मनाकर वापस लाओ। ईसरदास जी उमादेव के पास तारागढ़ दुर्ग में चले जाते हैं। उमादेव से कहते हैं कि बेटा चलो घर पे, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रूठ कर नहीं आते और आपकी अभी पहली शादी है, आपको वापस चलना चाहिए। इधर ईसरदास जी जब उमादेव को तारागढ़ दुर्ग से लेकर मेहरानगढ़ दुर्ग यानी जोधपुर में जो है उधर लेकर आ रहे थे, तो ईसरदास जी ने पहले ही पत्र भेज दिया था कि उमादेव मान गई है, वो आ रही है। इधर महल में मालदेव ने सजावट करवानी चालू कर दी, ढोल नगाड़े बजने लग गए। मालदेव की दूसरी रानियां थी, उन्होंने सोचा कि कहीं मालदेव उमादेव को पटरानी न बना दे। पटरानी का मतलब ये होता है कि मुख्य रानी, पूरी सल्तनत की मुख्य रानी, पूरे साम्राज्य की मुख्य रानी न बना दे। उन्हीं के दरबार में एक और लेखक थे जिनका नाम था आसानंद जी। आसानंद जी और ईसरदास जी दोनों काका भतीजे थे। अन्य रानियों ने आसानंद जी से कहा कि आप उमादेव को मनाओ और उमादेव को समझाओ कि अगर आप वापस आ गई तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। तो आसानंद जी महल से बाहर जाते हैं। उमादेव जब ईसरदास जी के साथ आ रही थी तो आसानंद जी ने एक दोहा बोला। वो दोहा ये था कि मान रख तो पीहू तज रख मान, दो दो गेंद न बंद हूं, एक ही खंबू तान। इसका मतलब ये है कि आसानंद जी उमादेव से ये कहना चाह रहे थे कि आपको सम्मान चाहिए या मालदेव, आपको दोनों में से एक चीज चुननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर उमादेव मालदेव के दरबार में वापस आ जाती है तो लोग, दरबार के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वो यही कहेंगे कि रूठ कर तो ऐसा गई थी और वापस आ भी गई, तो क्या इज्जत रहेगी। और अगर आप मालदेव को चाहते हो तो फिर सम्मान मत दो। क्योंकि आगे बोला उन्होंने कि दो दो गेंद बंद न हो, एक ही खंबू तान। इसका मतलब ये है कि दो हाथियों को एक खूंटे पर बांधा नहीं जा सकता। उस तरह से आप अगर ये चाहो कि मुझे सम्मान भी मिले और मालदेव भी मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि उमादेव ने उसी वक्त पालकी को वापस मोड़ लिया जिसमें वो आ रही थी, और उन्होंने सोचा कि मुझे सम्मान चाहिए, मालदेव से बढ़कर मेरे लिए सम्मान है। और उमादेव वापस तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। तारागढ़ दुर्ग से वो एक केलवा नामक स्थान पड़ता है, वहां पर चली जाती है और वहीं पर वो सती भी होती है। उसका भी एक रीजन है। इधर मालदेव इंतजार कर रहे हैं, पूरी रात
इंतजार करते रहे, सुबह हो गई तो ना उमादे आई। अगली ही रोज मालदेव और बारमली दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो मालदेव ने पूछा तुम्हारा अभी यहाँ पर मन नहीं लग रहा तो एक काम करो, पीहर जाओ और मतलब जैसलमेर जाओ और वहां थोड़ा पर्यावरण के साथ मिलना जुलना, अपना मन हल्का कर लेना और वापस आ जाना। तो बारमली ने कहा कि मैं अगर वापस जाऊंगी तो वहां के राजा जो लूणकरण थे, जिनकी बेटी मेरी वजह से यहाँ से रूट कर चली गई है, वो तो मुझे मार ही देंगे। तो मालदेव ने कहा कि तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर देता हूँ, ये पत्र जाके उन्हें दे देना। पत्र में उसने ये लिखा कि अगर भारमली को किसी ने कुछ कहा तो वो गया मेरे हाथ से। तो भारमली चली जाती है जैसलमेर में, कुछ दिन वहीं पर जैसलमेर में रहती है। तो कहते हैं लूणकरण का एक बेटा था, राव जेतसी, यानी उमादे का भाई। उस राव जेतसी के 3 रानियां थी। तो कहते हैं कि जब उसकी 3 रानियां थी और भारमली जब वापस गई थी तो राव जेतसी भारमली के पीछे पड़ गया, मतलब भारमली को पसंद करने लग गया, क्योंकि भारमली पहले तो एक दासी थी, फिर अचानक रानी बन गई। मालदेव ने से रानी बना ही दिया था। तो राजकुमार जो राव जेतसी थे वो उसके पीछे पड़ने लग गए। उनकी 3 रानियां थी, उनको पता चला कि अपने राजकुमार अब भारमली के पीछे लग रहे हैं। तो उन 3 रानियों में से एक रानी ने अपने भाई जो बाड़मेर के कोटड़ा गांव का एक सामंत हुआ करता था बाघ सिंह, जिसे बुला लिया। अब रात को बाघ सिंह आ गया। बाघ सिंह को ये किस्सा बताया कि भारमली ऐसे ऐसे है, हमारे राजकुमार को ये ले जाना चाहती है, हम बिना पति के कैसे रहेंगे। तो बाघ सिंह ने बोला कि ऐसा करता हूँ, उसने अपनी बहन से बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं सुबह जाऊंगा तो आप मुझे तिलक लगाने तो आओगे। हिंदू धर्म में एक परंपरा हुआ करती थी कि जब भी भाई अपनी बहन के घर आता था और जब सुबह वापस जाता था तो बहन उसके तिलक वगैरह लगाकर उसे विदा करती थी। तो भाई जब सुबह मैं जाऊंगा तो एक काम करना, तुम मुझे सीख देने मत आना, यानी तुम मुझे तिलक वगैरह निकालने मत आना, और भारमली को भी। तो सुबह होती है, बाघ सिंह अपने घोड़े पर जाकर बैठ जाता है। तो रानी के साथ भारमली भी महल से बाहर आती है उसे तिलक निकालने के लिए। तो रानी कहती है कि मैं अभी तो तैयार हुई नहीं हूँ, और भारमली ऐसा करो तुम जाओ और बाघ सिंह के जाकर तिलक लगा दो। तो भारमली जाती है बाघ सिंह के तिलक लगाने। तो इतनी ही देर में बाघ सिंह उस भारमली को अपनी गोद में उठाकर घोड़े पर बिठाता है और जैसलमेर से डायरेक्ट बाड़मेर में कोटड़ा गांव में ले आता है। कहते हैं जब भारमली बाघ सिंह के साथ आती है तो उसी रास्ते में उन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। उन्हें मनाने के लिए दरबार से, जोधपुर दरबार से राव मालदेव ने आसानंद जी को भेजा था। आसानंद जी बाघ सिंह को और भारमली को मनाने भी गए थे। कहते हैं कि आसानंद जी भी बाघ सिंह से इतने प्रभावित हो चुके थे कि वो वापस जोधपुर के राठौड़ दुर्ग में गए नहीं, यानी मेहरान दुर्ग में गए नहीं। राव मालदेव को छोड़कर आसानंद जी भी बाघ सिंह के साथ रहने लग गए थे। बाघा और भारमली के लिए तो एक कहावत भी है कि जहां तरोवर तह मोरी, जहां सरोवर तह हंस, जहां बागा तह भारमल, जहां दारू तह हंस। इसका मतलब यह है कि जहां पेड़ है वहां मोर जरूर मिलेगा, जहां तालाब है वहां हंस जरूर मिलेगा, जहां दारू है वहां मांस जरूर मिलेगा, और जहां बागा है वहां भारमली जरूर मिलेगी। बाघ सिंह और भारमली की मृत्यु के बाद आसानंद जी को पंजाब के अमरकोट के एक शासक अपने साथ ले गए थे। कुछ साल तक आसानंद जी उसी अमरकोट के दरबार में भी रहे, और कहते हैं कि आखिरी सांसों में भी आसानंद जी ने भारमली को और बाघ सिंह को याद किया। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं इसी के साथ एक नई शानदार वीडियो में अगले पड़ाव में। तब तक आप सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए।